So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as you all very well know कि आज ही हमारी जो डेट शीट है वो पब्लिश हुई है, ठीक है जी। और हमारी डेट शीट जो है वो आ चुकी है पोर्टल पे। एंड एवरीवन इज़ कंफ्यूज कि अभी कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रिविजन्स करनी है। वैसे तो आई एम ऑल्सो वर्किंग, बट फिर भी जितना टाइम मिलता है जो मैं रिवाइज़ करूँगी वो मैं आपके साथ डेली के डेली, चाहे मैं एक टॉपिक रिवाइज़ करूँ, चाहे मैं 2 टॉपिक्स रिवाइज़ करूँ, चाहे मैं एक सब्जेक्ट के रिवाइज़ करूँ, चाहे मैं 2 सब्जेक्ट्स के रिवाइज़ करूँ, वो डेली रिविज़न मैं आपके साथ करूँगी, ताकि टाइम टू टाइम आप भी जैसे मैं रिवाइज़ करूँ और पढ़ाते-पढ़ाते मुझे भी रिवाइज़ हो जाता है, प्लस आपको भी रिविज़न हो जाएगी, राइट। सो आज हम करेंगे यूनिट 1 पूरी नहीं है, ये टॉपिक वाइज़ कर रही हूँ मैं, ताकि एक-एक टॉपिक आप तक पहुँचते आप समझ पाओ, क्योंकि मैं भी डेली 2-2 टॉपिक्स कर रही हूँ और आपको भी 2-2 टॉपिक्स ही रिवाइज़ करवाऊँगी, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में कंटिन्यू करेंगे, आप डेली देख सकते हो रिविज़न। सो रिवीजन में आज हम करेंगे सबसे पहली यूनिट, उसमें 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, राइट। उसके बाद कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, और कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो ब्रीफ में ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बट अब हम करेंगे सिंपल जो मेजर पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो फटाफट से समझाते हुए आपकी रिवीजन करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जब हम ह्यूमंस को, उन इंडिविजुअल्स को, उन एम्प्लॉयज़ को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है जी। ताकि कोई भी, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल है चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल है, वो कंपनी अचीव कर पाए, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कोई भी मैनेजमेंट है, जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप यही चाहोगे कि जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो स्किल्ड हो, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट हो और कंपनी आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, राइट। वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें कुछ की टर्म्स होती हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो इंगेज्ड हो, मोटिवेटेड फील करे। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो डीमोटिवेट फील कर रहा है, ऐसा तो वो दूसरे दिन छोड़ के चला जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ह्यूमंस को इस तरह से मैनेज करो, इतनी अच्छे से रखो ताकि वो इंगेज्ड फील करे, मोटिवेटेड फील करे आपकी वर्क प्लेस पे, राइट। सेकेंड इज़ हायरिंग एंड रिक्रूटिंग। ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही प्रोसेस है। इसी में आता है, इसी प्रोसीजर में, कि कैसे आप किस बंदे को हायर कर रहे हो, क्या वो बंदा स्किलफुल है, क्या उसमें वो इतना टैलेंट है कि आप उसको कंपनी में रख रहे हो। तो ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि मतलब जो बंदे पहले काम कर रहे हैं या कोई न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, उनको आप प्रॉपरली ट्रेन करो ताकि आपकी कंपनी ऊंचाइयां छू पाए, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उनको टाइम टू टाइम फीडबैक्स दो, जहाँ पे वो गड़बड़ कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, ठीक है जी। यही तो काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देन द लास्ट इज़ एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप, कि वहाँ पे डिस्प्यूट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छे से सारे मिलजुल के रहेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये सारी की सारी क्या थी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी। ब्रीफली आपने पढ़ना है, प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जस्ट रिविजन है, क्योंकि सभी पॉइंट्स हम कर चुके हैं, तो सब पॉइंट्स आपको सिर्फ मैं समझा रही हूँ फटाफट से हिंदी में। नाउ कम्स द नेक्स्ट। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे ह्यूमंस को एक तरह से, ठीक है। जैसे आप हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अपने ऊपर ये चीज़ लगा के देखो, आप सभी वर्किंग ही हो, ठीक है, कि जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, वर्क प्लेस की अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट करेगी? सबसे पहले तो उसका क्लाइमेट, कल्चर। देखो, अगर डीमोटिवेटिंग इन्वायरमेंट होगा, आपके एम्प्लॉयज़ इतने डीमोटिवेटेड होंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर यही होता है कि बंदा तभी अच्छा काम करेगा अगर वहाँ का क्लाइमेट और कल्चर अच्छा होगा, राइट। सेकेंड इज़ वहाँ की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर क्या है, क्या अकॉर्डिंग टू दी लॉ है, प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, क्या सबकी प्रॉपर उतनी ही सैलरी है, किसी के साथ पार्शियलिटी तो नहीं है, बायसनेस तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देन कम एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, कि क्या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो नॉलेजेबल है, ये ज़बरदस्ती जैसे सिफारिश वाले होते हैं वो वाले तो नहीं है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं।
नाउ मैनेजमेंट स्टाइल, कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका स्टाइल क्या है काम करने का। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सारा काम अच्छा होगा। मैनेजमेंट ही खुद इतना मतलब बिल्कुल भी सीरियस ना हो तो बाकी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ नीड्स, कि क्या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो क्या वहाँ पे आपकी नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर आपको कोई ज़रूरत है, जैसे आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी लीव लेनी पड़ रही है या कोई मेडिकल कोई इशू है, क्या आपको वो छुट्टी दे रहे हैं, या और कोई भी चीज़ है, कोई पर्सनल चीज़ है, क्या आप इजीली शेयर कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स थे, सॉरी। नाउ कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब कुछ बाहरले फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। हर एक बंदे को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हर एक बंदे को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमने जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर में डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किसी को पिक्चर क्लिक करके भेजनी है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। अगर एम्प्लॉयज़ ऐसे रखे होंगे जिसको कंप्यूटर तक नहीं चलाना आता, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी, राइट। नाउ कम्स द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब लोग बहुत सारे हैं, टैलेंट बहुत सारा है। नाउ इट्स अप टू यू कि किस तरह का टैलेंट आपको चाहिए। देन लीगल एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंसेस, मतलब उनके जो जितने भी जो सैलरी वगैरह है अकॉर्डिंग टू द लॉज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही दी जा रही है। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एंड द लास्ट इज़ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द सेंसेस कि हर तरह का बंदा, हर तरह का बैकग्राउंड होगा उस बंदे का, ठीक है। कोई किसी बैकग्राउंड से आया, कोई किसी बैकग्राउंड से आया, मतलब सभी क्या है एक जगह पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हर एक बंदे को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है जी। सो दीज आर द 4 योर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सभी चीज़ें पढ़नी नहीं, रट्टा नहीं मारना है इसको, जस्ट इतना समझो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं, कंपनी के अंदर के फैक्टर हैं, और कौन से बाहर के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओ। दैट्स इट। आई होप दिस रिविजन, ये जो क्विक रिविजन मैं करवा रही हूँ फर्स्ट यूनिट की, आपको क्लियर हो गई है। फर्स्ट यूनिट के और भी टॉपिक्स हैं वो कल हम रिवाइज करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।